बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू मटर वाले पुलाव की रेसिपी और उम्मीद करूँगी कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने कुछ आलू लिए हैं जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया, उनके मैंने पीसेस कर लिए हैं। और मैंने आधा किलो मटर लिए हैं जिसके मैंने दाने निकाल लिए हैं। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी, ये है मेरे पास बड़ा चम्मच खाना बनाने वाला, तो 3 भर के ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी कुकिंग ऑयल की। क्योंकि हमने 3 गिलास जो है वो चावलों के बनाने हैं, इसलिए मैं ये बड़े चम्मच जो है खाना बनाने वाले 3 भर के इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। तो इसको मैं अच्छा सा गर्म होने दूँगी। इधर हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो इसके अंदर डाल के इसको मैं अच्छा सा इस घी के अंदर चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी और प्याज को मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो फ्राई हो चुके हैं। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले इधर डाल दूँगी नमक और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इधर मैं थोड़ी देर में इसी तरीके से सबसे पहले पकाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है वो माशाल्लाह से डार्क ब्राउन हो चुके हैं। इनको हमने डार्क ब्राउन ही करना था। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और मैं इधर इनकी बुनाई करूँगी जब तक कि हमारे लहसुन अदरक जो है उनका कच्चापन दूर हो जाएगा और इनकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉप की हुई मैं इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इधर मैं इतनी देर इनको पकाऊँगी जब तक कि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे से पक जाएंगे, इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करके मैं इनकी ग्रेवी सी तैयार कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कुछ खड़े मसाले जिनमें से मेरे पास तेज़पात के पत्ते हैं, दालचीनी है, लौंग है, जायफल है, जावित्री है, मोटी इलायची है और मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें भी हैं, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसके साथ हमारा पुलाव जो है बहुत मज़े का बनेगा। इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आएगा और इसकी खुशबू जो है पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके से इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से, इसकी मैं ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास कूटी हुई रेड मिर्चें और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून रेड मिर्चों का पाउडर और फिर वही बात चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इधर हमने इसके अंदर हल्दी नहीं डालनी, ना हमने इसके अंदर खुशक धनिया डालनी है, ना ज़ीरा पाउडर डालना है। तो हमने इसके अंदर साबित गरम मसाला डाला है। तो इसी तरीके से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटे हुए आलू जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया था और इसके मैंने दरमियाने साइज़ के पीसेस कर लिए थे और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास मटर जिनके मैंने दाने निकाल लिए थे और फिर चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इधर मैं इन दोनों चीज़ों की भुनाई कर लूँगी तकरीबन 5-7 मिनट तक। इसी तरीके से मैं इनकी भुनाई कर लूँगी जब तक कि ये हमारे मटर और आलू जो हैं इनकी अच्छी सी भुनाई हो जाएगी। और इतना हमने इसको नहीं भूनना कि ये इधर ही गल जाएँ, हमने इनको गलाना नहीं है, हमने सिर्फ इनको 5 मिनट तक भूनना है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 नींबू जिसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं, इसके अंदर डाल दूँगी। इसके साथ हमारे चावल जो हैं उनका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा
और ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आजकल के मौसम में जो है हम नींबू इसके अंदर काट के डाल सकते हैं, क्योंकि इनका छिलका जो है कड़वा नहीं होता। गर्मियों में इनका छिलका कड़वा होता है, तो इसलिए गर्मियों में हम इनको इस तरीके से काट के नहीं डाल सकते। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास पानी, ये बड़ा गिलास जो है मैं भर के इसके अंदर डाल दूँगी पानी के। ये मैंने 3 गिलास चावलों के लिए हैं, तो इधर 6 गिलास मैंने इसके अंदर डाल दिए पानी के। और इसके नीचे फ्लेम भी अभी मैंने हाई कर दिया है, तो आप देख सकते हैं इधर हमारा पानी जो है वो बॉयल हो रहा है, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब जो है चम्मच की मदद से मैं इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लूँगी और इसमें जो है मैं नमक चेक कर लूँगी। अगर नमक कम होगा तो इसमें मज़ीद नमक डाल लूँगी। तो अगर हम इसी तरीके से इसमें चावल डाल देंगे, अगर हमने पानी में नमक चेक ना किया तो बाद में अगर हम चावल डाल लें तो फिर जो है उसके में नमक जो है वो अच्छा सा मिक्स नहीं होता। तो मुझे नमक कम लग रहा था, तो इधर जो है 1.5 चम्मच मैंने इसमें मज़ीद नमक का डाल दिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी है यहाँ पर पास चावल, जिनको मैंने धो के तकरीबन घंटा पहले से भिगो के रख दिया था। वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। इसके नीचे अभी मैं फ्लेम हाई कर दूँगी और इनको मैं अभी पकने दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों में जो है पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत इसमें रह गया है। तो मज़ीद जो है मैं इसका पानी खुश्क होने दूँगी और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स भी कर लूँगी। चावलों में हमने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना। तो मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास 5 से 7 सब्ज़ मिर्चें साबित, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और फिर वही बात, चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं इसमें पानी खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसको दम दे दूँगी। तो ये मैंने रुमाल लिया है, वो इसके ऊपर रख के प्लेट की मदद से मैंने इसको दम पे रख दिया। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको दम दे दूँगी। तो ये 15 मिनट हो चुके हैं, इसको मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। तो अब इसका हम दम खोल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल जो हैं माशाल्लाह, ये हमारा पुलाव जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्टी तैयार हो चुका है। और चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने प्लेट लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चावल जो है माशाल्लाह बहुत ही खिले हुए बने हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बने। इसके माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।